बढ़ाएंगे। और मेरे साथ एक और पूर्व कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब मौजूद है, जो साउदर्न कमांड के हेड रह चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जो अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपको अर्ली मॉर्निंग ये मैसेज मिला कि भारत ने इतनी बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की, तो जनरल साहब आपके क्या पहले थॉट थे? फोटो। जनरल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर हूं, आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है सर, परफेक्ट, गो अहेड सर। हाँ, तो ब्रजेश जी, ये 2016 और 19 के बाद हम लोगों ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान कुछ सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक हार्डन क्रिमिनल की तरह वो फिर भारत का पेशेंस टेस्ट किया उन्होंने, और पहलगाम में जो किया, मेरे ख्याल से उससे हीनियस और दर्दनाक कोई इंसिडेंट मेरे ख्याल में नहीं आता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जवाब जरूरी हो गया था, और जिस पैमाने पे जवाब गया है वो भी बहुत जरूरी हो गया था। आप इस तैयारी को जिस प्रकार की 9 जगहों पर सैन्य कार्रवाई हुई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है हमारी, और सक्सेस रेट कैसा रहा, और इस पूरे ऑपरेशंस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली बात है कि भारत ने अभी भी बहुत संयम दिखाया। 15 दिन का समय दिया उन्होंने पाकिस्तान को कि वो अपनी गलती मान ले, और उसके बाद बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत ऐसे ठिकाने चुने जो ना मिलिट्री के थे ना सिविलियंस के, बट वो ठिकाने थे जो कि टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स और उनकी जगह है। और इसमें एक बहुत गौरतलब बात है कि 2 ऐसी जगह चुनी, मुरिद के जहां पर कि LET का हेडक्वार्टर है, बिल्कुल लाहौर और रावलपिंडी के पास है जी, और एक भावलपुर जो कि सदर्न पंजाब में है, जहां जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। अब आप बताइए, टेररिस्ट को क्या मैसेज गया है कि भैया आप पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकते। करेक्ट। अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ गलत काम करेंगे तो हम आपको चुन चुन के मारेंगे। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वी विल टेक टू टास्क नॉट ओनली द टेररिस्ट बट जो उनके हैंडलर्स हैं और उनके जो मास्टर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। आज तक पाकिस्तान आर्मी कहती थी कि हम देश के रक्षक हैं। अब आप बताइए कहां गए वो रक्षक? उनके बिल्कुल आंख के नीचे जाके भारत ने, इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रजेश जी है कि हम मॉरल तौर पे हम लोग बहुत सुपीरियर। सर, मैं एक तकनीकी सवाल है, चूंकि आपने कमांड पूरी लीड कर चुके हैं। जब दुश्मन हाई अलर्ट मोड पे हो और किसी भी क्षण आपके हमले की अपेक्षा कर रहा हो या एक्सपेक्ट कर रहा हो, उस वक्त घुसकर उसको पटक कर मारना और उसको निस्तो नाबूद करके आना, ये हमारी कैपेबिलिटीज जो इंडियन आर्मी की है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये प्लानिंग तीनों सेनाओं के विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलके की है। और पाकिस्तान को, और जरूरी नहीं कि खाली एक ये ऑप्शन रहा हो, मेरे ख्याल से 3-4 ऑप्शन रहे होंगे, जिसमें से आखिरी गो अहेड हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री ने दिया होगा कि ठीक है आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए खूबी कि हमने ना जमीन पर और ना एयर स्पेस में वायलेशन किया है, अपनी तरफ रहे हैं, और वो कैपेबिलिटी हमारे पास है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक किया है हमने टेररिस्ट ठिकानों पे। सर, ऐसी स्ट्राइक्स या तो मैंने अमेरिकन की देखी हैं या इजरायली आर्मी की देखी थी सर,
इंडियन आर्मी की इस कैपेबिलिटी को हम सब ने और दुनिया ने पहली बार देखा। देखिए, बिल्कुल, And I must congratulate you also, सबसे sir. बड़ा श्रेय जाना चाहिए हम नहीं विजय जी, दिस वी मस्ट कंग्रेचुलेट द पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप फॉर दिस सक्सेस ऑफ ऑपरेशन। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा सर। मैं इस पर चर्चा को थोड़ा